हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सप्लेनेशन वन शॉट का पार्ट 1। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि तुम्हारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एल्डिहाइड क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोन क्या होता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एक मेन डेफिनेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोक्सिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिकल कंपाउंड्स हैं सारे। ठीक है, विच मीन्स दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हमको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्डिहाइड, देखो जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए एल्डिहाइड का तो RCHO बोल देते हैं यहाँ पे हम। आर भैया यहाँ पे क्या है, आर तुम्हारा यहाँ पे अल है, यहाँ पे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्या तुम्हारा यहाँ पे आर है, और CHO तुम्हारा यहाँ पे क्या है, किसका ग्रुप लगा हुआ है, एक IPSC का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड्स। समझ में आ रहा है। वाइल द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कीटोन्स, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें यहाँ पे कीटोन की हम, तो RCOR डैश हो जाएगा और C डबल बॉन्ड में O। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे C यानी कार्बन पे अगर दो हमारे एराइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम कीटोन। समझ में आ गया। अगर एक कार्बन पे अगर एक हमारे यहाँ पे एराइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम एल्डिहाइड। ठीक है, CHO ग्रुप कौन सा होता है हमारा, मिथाइल और बेंजोलिक का ग्रुप होता है। ठीक है, बेंजिल का ग्रुप होता है हमारा। कॉमन ग्रुप ऑफ द कार्बोनिकल कंपाउंड्स, अगर कॉमन ग्रुप देखा जाए यहाँ पे हम कार्बोनिकल कंपाउंड्स का, तो भाई देखो सिंपल से बात है कि C डबल बॉन्ड अगर O लिखा हुआ है और दो तुम्हारे यहाँ पे ओपन इंटरवल के तुम्हारे कार्बन दिए हुए हैं, तो सिंपल सी बात जो इमेज है वो कार्बोनिकल ग्रुप की हमारी यहाँ पे क्या होगी, परफॉर्म होगी। फिर देखो यहाँ पे बना हुआ है एक कार्बन पे अगर एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है एंड एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन का बॉन्ड है। सिंपल बात है वो कार्बोनिकल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड का होगा, क्योंकि एक कार्बन में भाई एराइल ग्रुप लगा हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि एक कार्बन का एराइल ग्रुप लगा होता है तो वो हमारा एल्डिहाइड होता है। ठीक है, फिर देखो बात करें अगर एक कार्बन में हमारे दो एराइल ग्रुप लगे हुए हैं तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा, कीटोन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा बेसिक था अभी। ठीक है, ऊपर समझ लो कि भैया एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे सीधे सीधे तुम लोगों को ये लिखा हुआ है कि जो कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं वो तुम्हारे सॉल्वेंट भी हो जाएंगे, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, या फिर किसी केमिकल फॉर्मूले में डिसॉल्व हो जाएंगे, या फिर किसी रिएक्शंस में भी तुम्हारे डिसॉल्व हो जाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल्स, स्टार्टिंग जो भी मटेरियल्स होंगे, रिएजेंट होगा, केमिकल की इंडस्ट्री होगी, वो सिंथेसाइज हो जाएगी। किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, रिएजेंट के साथ नहीं होगी, प्रोडक्ट के साथ में इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, फिर को लिखा हुआ है कीटोन डिसॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। कीटोन जो है वो डिसॉल्व कर लेता है बहुत सारे हाई अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ठीक है, हैव द कॉन्फिशिएंट द बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए यहाँ पे तो वो ईजी हो जाता है डिस्टिलाइजेशन, यानी ऑक्सीजन के थ्रू में अगर तुम डिस्टिलाइजेशन करते हो तो यहाँ पे जितने हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक लो टॉक्सिसिटी हमको यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, formaldehyde as well known as a point as the formalin solution used to preserve biological specimens and is also used in the formation of the several important polymers such as a bakelite। देखो बेसिकली यहाँ पे जो formaldehyde है तुम्हारा, उसको यहाँ पे हम बोलते हैं formalin solution। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर्मल्डिहाइड को बोलेंगे यहाँ पे हम फॉर्मली सॉल्यूशन। किससे यूज होकर प्रिजर्व हो जाएगा, बायोकेमिकल स्पेसिमेंट से। बायोकेमिकल स्पेसिमेंट्स कौन से होते हैं भैया, जो बाहर के केमिकल्स मिलते हैं हमको यहाँ पे, जैसे RCO आते हैं बाहर के, हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सब्सटेंसेस हो जाएंगे। सॉरी गाइस, स्क्रीन बंद हो गई थी। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हमारा कि वो सारे कंटिन्यू यानी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स हो जाएंगे, उसी को यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के साथ में। पॉलीमर्स हमारे चैप्टर में नहीं है तो इतना मत घुसना यार, छोड़ देना ये चीज़। पॉलीमर समझ लो, जो स्टूडेंट जेई देंगे उनके लिए मैं तुम लोग को शायद चैप्टर पढ़ाऊंगा, और भाई जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए पॉलीमर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीमर्स बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे तुम ड्रग्स कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो बेकलेट चूने के साथ जो मिक्सअप होते हैं ना, चूने का पानी देखा है, बुकलेट उसको बोलते हैं यहाँ पे, चूने के साथ मिक्सअप होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे हम पॉलीमर्स। समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा जो अदर कीटोन्स एंड एल्डिहाइड के जितनी भी हमारे अल्टिलाइज्ड फूड थे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स थे, ठीक है, और अदर आइटम जो कि तुम्हारे फ्लेवर्स में अदर एडिटिव हुए थे, वो सारे हम उनको बोलेंगे यहाँ पे हम एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड होंगे। फिर देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि आमंड्स एक्सट्रैक्ट द प्राइमरी मेड
अप बाय द बेंजल्डिहाइड। जो आलमंड है यानी तुम्हारा जो बादाम है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा वो, ठीक है। और जो हमारा कार्बन जो प्रोवाइड्स होंगे उसके वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होंगे। च्युइंगम में भी देखते हो कि भाई उसमें भी थोड़ा सा हम यहाँ पे आलमंड्स का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल डिजोल्व किया जाता है कि जो हमारा फूड है या फिर कहते हो तो अदर प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे आइटम्स है वो डिजोल्व हो जाए, ठीक है। विद द मिंटी फ्लेवर, वो बहुत ही ज़्यादा मिंटी फ्लेवर होता है भाई, पता ही होता है भाई। चिंगम सबने खाया होगा, सेंटर फ्रेश खाया होगा, बूमर खाया होगा। ऐसा एग्जाम्पल ले लो भाई एग्जाम्पल तुम लोग को पता होगा यार, मुझे देने की जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अभी फिलहाल देखते हैं हम एल्डिहाइड की क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है हमारा थ्रू द क्लो प्लैनेट सिग्मा बॉन्ड्स, जो हमारे को प्लानर हैं वो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वो अलाइंड कर रहे हैं यहाँ पे 120 डिग्री पे, ठीक है। जो कार्बनिकल कंपाउंड्स हैं वो एटम है यहाँ पे, जो sp2 हाइब्रिडेशन हमको यहाँ पे बना रहे हैं, वो कनेक्टेड हैं 3 एडिशनल एटम्स के साथ में, और वो फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड। समझना ध्यान से, पाई बॉन्ड हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज जो अलग है, ठीक है, पी ऑर्बिटल वो क्या कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन को, पी ऑर्बिटल को क्या कर रहा है एकदम साइड वेज कर रहा है, ठीक है, कॉन्साइड कर रहा है। बेसिकली मैंने तुम लोगों को बताया कि ये तुम्हारी ऑर्बिटल है, ये तुम्हारी ऑर्बिटल हो गई, कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये भी तुम्हारी 2 ऑर्बिटल है। 120 डिग्री पे क्या बन रहा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिंपल सी बात है, कंफर्म हो गया। जो कार्बनिकल ग्रुप है तुम्हारा एटम है, जो सी डबल बॉन्ड जो ओ लिखा हुआ है वो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडेशन में यहाँ क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो कनेक्ट है 3 एडिशनल एटम्स, यानी 1 2 और 3 एडिशनल एटम के साथ वो क्या कनेक्ट है। समझना ध्यान से, टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड को क्या कर रहा है यहाँ पे बना रहा है, पाई बॉन्ड को यहाँ पे क्या कर रहा है भाई सिंपल सी बात है फॉर्म कर रहा है। जो अनहाइब्रिडाइजेशन एटम होगा वो तुम्हारा पी बॉन्ड होगा, यानी ये जो साइड है जो ग्रीन कलर से मैं करूंगा वो तुम्हारी पी साइड है, ये वाली, ठीक है। ये तुम्हारी पी ऑर्बिटल की कौन साइड्स होगी जो कि ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करेगी पी फॉर्म कर देगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी मुझको बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बनिकल ग्रुप्स, जो कि फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा, लेंथ होगा और एनर्जी होगा, ठीक है। कीटोन जो होगा वो सी डबल बॉन्ड में ओ बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन होगा वो सी डबल बॉन्ड में ओ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो लेंथ होगा उसका वो भी हमारा क्या होगा अलग अलग होगा। 1.23 एंगस्ट्रॉम तुम्हारा यहाँ पे कीटोन का होगा, एंड एल्कीन का हो जाएगा यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम। जो एनर्जी होगी वो तुम्हारी यहाँ पे फॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट की बात करें यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा अगर हो गया, ठीक है, कार्बन की अगर बॉन्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर नहीं हो रहे हैं, तब वो जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे शो करता है। कार्बनिकल ग्रुप्स की बात करें वो डबल बॉन्ड अगर बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट डाइपोल बॉन्ड अगर बना हुआ है। कीटोन एंड एल्डिहाइड की बात करें अगर, तो यहाँ पे ग्रेटर डाइपोल मूवमेंट है किसका, एल्काइल हैलाइड का और ईथर्स का, क्योंकि यहाँ पे हमारे वो जो डबल बॉन्ड है वो लेस है, यानी कम है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन एटम्स के साथ में, ठीक है। रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे, वो फॉर्म करेगा यहाँ पे क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी रेजोनेंस बेसिकली कहा जाए तो वो रेजोनेंस शो करेगा यहाँ पे किसके बीच में, एक पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच में। समझ में आ गया डाइपोल मूवमेंट। देखो मेजर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा माइनर, ठीक है। मेजर माइनर में क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक कार्बन पे हमारे अगर 2 एराइल ग्रुप लगे हैं तो वो कीटोन होता है, अभी हमने पढ़ा। एक कार्बन पे अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन लगा हुआ है तो वो भी कीटोन होगा, नॉट कार्बोकेटाइन। अगर कोई साइन लग जाता है तो कीटोन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर एसिड बनानी है हमको तो यहाँ पे अगर माइनर लिखना है तो देखो यहाँ पे मेजर लिखा हो, मेजर प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा और माइनर हमारा ऐसे बन जाएगा। भाई ये डिफरेंस क्या आया, ये डिफरेंस देखो ये आया कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया, ठीक है। माइनर में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर दिया तो यहाँ पे निगेटिविटी साइन आ गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का साइन आ गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव साइन आ जाएगा तो वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा वहां पे, वो मोस्ट पावरफुल स्ट्रांगली बॉन्ड यहाँ पे क्या करेगा, पाई बॉन्ड हमको रिप्रेजेंट करेगा, तब जाके यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट होगी हमारी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही होगी गाइस। कोई डाउट है तो रिवर्स करके देख लेना वीडियो को, एंड अब कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं बता दूंगा वहां पे भी। फिर देखो रेजोनेंस फॉर्म ऑफ द कार्बनिकल ग्रुप्स, रेजोनेंस क्या फॉर्म करते हैं हमको यहाँ पे, कार्बनिकल ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। किसके फॉर्म में फॉर्म करते हैं भैया, भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग करोगे या फिर इलेक्ट्रॉन को तुम ट्रांसफर करोगे किस बॉन्ड में, मेटा या फिर पैरा या फिर ऑर्थो पोजीशन में, तो यहाँ पे तुम्हारी रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इट इन्वॉल्व द मोर बॉन्ड, अगर यहाँ पे देखा जाए क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व है, कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे, सारे बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। चार्ज यहाँ पे लेस है, सेपरेशन सेपरेट हो रहे हैं। फर्स्ट रेजोनेंस अगर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है हमारा यहाँ पे क्रिटिकल बॉन्ड, तो वह सिग्निफिकेंट डाइपोल जो मूवमेंट होगा हमारा कीटोन और एल्डिहाइड का, वो यहाँ पे इलस्ट्रेटेड हो जाएगा, यानी साथ में हो जाएगा और डिमॉन्स्ट्रेट करेगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन करेगा सेकंड स्ट्रक्चर को। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे एस्टल्डिहाइड और एसीटोन। एस्टल्डिहाइड में जब तुम क्या करोगे यहाँ पे, इसको तुम कंट्रीब्यूशन इसका कम कर दोगे, यानी इलस्ट्रेट कर दोगे। इलस्ट्रेट करने का मतलब ये है कि इसके
इसकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी स्ट्रेंथ है वो तुम घटा दोगे यानी लेस कर दोगे, तब ये क्या बन जाएगा हमारा एसिडी एसीटोन बन जाएगा। भैया कैसे करेंगे इसको? भैया सिंपल सी बात है, कीटोन तुमको बनाना है, सिंपल सी बात है, कीटोन और अल्डिहाइड को जब तुम डालोगे एसिटल्डिहाइड में तो सिंपल सी बात है तुम्हारा यहाँ पे एसीटोन बन जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ल्यूइस एसिड इज फॉर्म्ड। ल्यूइस एसिड हमारा कब फॉर्म्ड होता है? यहाँ पे पॉजिटिवली का पोलराइज्ड कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, वो एटम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और निगेटिविटी चार्ज पोलराइज्ड हमको यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो वो ल्यूइस बेस हमारा क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्म करेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? जो कीटोन और अल्डिहाइड को लैक कर दें, OH बॉन्ड बना दें और NH बॉन्ड को यहाँ पे परफॉर्म कर दे, वो हमारा एनेबल होगा यहाँ पे, वो अदर बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं बनाएगा, एक साथ में बॉन्ड को लेकर के चलेगा, वही रिजल्ट आएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट का लो, बनी बॉइलिंग पॉइंट हमारा लो हो जाएगा और जो हमारे सिमिलर जो मॉलिक्यूल्स का जो वेट है एल्कोहल्स का वो भी हमारा क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम कीटोन एंड अल्डिहाइड की, वो ज़्यादा पोलर हो जाएंगे, हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। देन द ईथर एंड एल्केन, जो ईथर और एल्केन है वो हमारा यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में यहाँ पे पोलर बॉन्ड बनाएंगे हायर बॉइलिंग पॉइंट के साथ में, और यहाँ पे लेस पोलर होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हमको यहाँ पे क्या करेगा? लोअर शो करेगा। देन द हाइड्रोजन एटम एटम बॉन्डेड एल्कोहल, वो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड एल्कोहल यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ देख स्ट्रक्चर देख लो यानी एक रिएक्शन देख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3। भाई नेमिंग IPSC करनी आती है? तुम लोगों को नॉमेनक्लेचर करना आता है? अगर नहीं आता है तो भाई प्लीज सीख लेना यार। जो तुम्हारा हेलो एल्केन्स हेलो अरेन चैप्टर है उसमें फिर भी कुछ नहीं है यार, उसी से सीख लेना। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पे आना। थर्ड चैप्टर तुम्हारा जो एल्डिहाइड कीटोन है कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसमें भी तुमको नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो अभी भी टाइम है, जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी उसी के बाद से स्टार्ट कर देना लगाना। और जिसको लगता है कि भैया टफ है जो रिएक्शन, वो तुम लोग मुझे कमेंट्स बता देना कि भैया ये रिएक्शन टफ लग रही है, तो उस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ईजिएस्ट करके तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? बात देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। आई होप कि जिन स्टूडेंट्स को आता है उसके लिए कोई इशू नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता प्लीज देखो कैसे करते हैं नेमिंग। अगर तुम्हारे यहाँ पे 4 कार्बन दिए हुए हैं, ठीक है, यानी काउंट करो यहाँ पे 1 2 और 3 और 4, ठीक है, तो 4 कार्बन पे अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो भैया सिंपल सी बात है 4 कार्बन में क्या होता है? ब्यूटेन यानी बट होता है, यानी BUT होता है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है? यहाँ पे एन लगा होता है तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब बॉन्ड पेयर की बात करें यहाँ पे अगर, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, कोई यहाँ पे हमको एंगल देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे CH3O CH2 CH3 की, तो यहाँ पे क्या करेगा? कर्व शो करेगा किसका? O बॉन्ड का। तो यहाँ पे सिंपल बात है कोई ना कोई एक एंगल जरूर रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी तुम्हारी बॉन्ड पेयर, बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम CH3 CH2 C2 H हो जाएगा तो 49 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। फिर यहाँ पे बन जाएगा हमारा एसीटोन एंड प्रोपेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए कीटोन एल्डिहाइड का तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी देखा जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जितने भी हमारे प्योर कीटोन एंड अल्डिहाइड यहाँ पे जो फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ अनदर बॉन्ड्स के साथ में यहाँ पे फॉर्म करेंगे, कुछ लोन पेयर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा हमारा वो एक्सेप्टर का काम करेगा। जो अदर बॉन्ड्स होंगे यानी OH बॉन्ड और NH बॉन्ड होगा वो हमारे अनशेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में, यानी अनशेयर्ड का काम करेंगे। और जो कार्बोनिकल ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो यहाँ पे स्टेबलिश रहेंगे किसके साथ में? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। जो OH हाइड्रोजन ऑफ वाटर के है, जो OH लगा हुआ है हाइड्रोजन वाटर के साथ में, वो एल्कोहल यहाँ पे एग्जांपल देगा कि देखो यहाँ पे जो एराइल ग्रुप लगा हुआ है हमारा, ठीक है, कार्बन के साथ में, वो यहाँ पे क्या करेगा? पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव हमको यहाँ पे करेगा, फॉर्म शो करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। जब पार्शली पॉजिटिव हमारा हाइड्रोजन अगर हो सकता है तो पार्शली नेगेटिव भी हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन दोनों हो सकते हैं। तो ये तुमको स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया, यानी लिंकेज बॉन्डिंग हो रही देखो किसकी? हाइड्रोजन की, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। समझ में आ रहा है? फिर देखो फिर बात करते हैं यहाँ पे एक कार्बन कनेक्ट लगा तो यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। वाटर यहाँ पे रिमूव होने वाला है तो देखो यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया, एक हमारा एराइल ग्रुप और लग जाएगा तो यहाँ पे कीटोन हो जाएगा। हमारा लिंकेज बॉन्डिंग हमारी दोनों में हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे कीटोन अल्डिहाइड आर द गुड सॉल्वेंट। जो कीटोन और अल्डिहाइड वो हमारे गुड सॉल्वेंट हैं, ठीक है, पोलर हाइड्रोक्सिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो करेंगे, और हाईली वाटर यहाँ पे सोल्यूबल होता है, उसको बोलेंगे यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन भी बोलेंगे। मिसिबल विद द वाटर, वाटर के साथ वो मिसिबल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सोल्यूबल होंगे
कंसंट्रेशन वो करानी पड़ेगी इसके साथ में, वाटर के साथ में। वाटर का हमारा सोल्यूबल हो जाता है कीटोन के साथ में, एल्डिहाइड के साथ में, तो भाई कार्बन आइटम्स क्या करेंगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, किसके 4 कार्बन आइटम हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। दिस क्वालिटीज ऑफ सॉल्युबिलिटी आर द कंपेरेबल। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें यहाँ पे कंपेरेबल की, तो यहाँ पे जो ईथर और अल्कोहल होगा वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा वाटर के साथ में, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द कार्बनिकल कंपाउंड्स, जो कि तुम्हारा पहला रिएक्शन आ चुकी है। सिंपल सी बात है, मैंने देखो ये सारी रिएक्शन सेम डाल दिए। अगर एल्कीन होगा, एल्केन होगा, एल्काइंस होगा, एल्किल हैलाइड होगा, साइनाइड्स होगा, अल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे एल्कीन की बात करें भाई, ओजोनोलिसिस कराओगे, सिंपल सी बात है तुम्हारा RCHO ही बनना है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लेवेलेज कराओगे, वेकर प्रोसेस कराओगे और ऑक्सो प्रोसेस हमारी यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी, तो हमें तो पता है एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करें यहाँ पे तो सिंपल सी बात है एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बनने हैं। एल्काइल हैलाइड की बात करें यहाँ पे तो भैया एसिड कैटलिस्ट होगा हमारा हाइड्रेशन के साथ में, हाइड्रोबोरेशन करानी पड़ेगी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द जर्म डाइहैलाइड के साथ यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड से हम डाइबोरेशन करा सकते हैं। साइनाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेपेंस रिएक्शन हो जाएगी हमारी ग्रेनाड रिएजन के साथ में, ठीक है। और अल्कोहल की बात करें अगर तो यहाँ पे भैया सिंपल सी बात है कि एजेंट हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, PCC/PCD हो जाएगा, ठीक है। MnO2 और CO2 और यहाँ पे डेल्टा बन जाएगा। तो ये सारी कुछ रिएक्शंस हैं, इन सबको पढ़ लेना भैया, इन सबकी थोड़ा डिटेल बता दो। देखो डिटेल की अगर बात करें यहाँ पे तो डिटेल में मैं तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा इस रिएक्शन को तुम लोग NCERT से पढ़ना, NCERT में कोई भी डाउट लगे, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ पूछना, ठीक है। वैसे मैं ये कहूँगा, देखो अभी मैं तुरंत नहीं बोल सकता तुम लोग को, नहीं तो तुम लोग भाई एक एम बना लोगे कि भैया ने नहीं बताया तो नहीं पढ़ना, नहीं है। मैं कहूँगा प्लीज़ पढ़ो, अभी पढ़ो, जब पढ़ना नहीं होगा तो मैं बता दूंगा कि तुम लोग को ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो, ठीक है। और अच्छे से कंसेप्ट में क्लैरिटी रखो, क्योंकि अभी तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे होंगे, या फिर आई होप कि बहुत से स्टूडेंट्स के हो गए होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्री बोर्ड चल रहे होंगे अभी, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, वीडियो को अच्छे से वॉच करो, कोई भी डाउट को पूछो तो कमेंट्स में कमेंट्स पिन करो। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैक पे। तो यहाँ पे इमेज हमारी प्रिपरेशन ऑफ कार्बनिकल ग्रुप्स हो जाएगी। तो एल्केन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एल्केन्स भी सिंपल सी बात है, तुम लोगों को पता है कि कार्बनिकल कंपाउंड जितने भी हमारे फॉर्म्ड होंगे वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन एल्कीन्स बनाएंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ में, उसके बोलते हैं यहाँ पे प्रेशर प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट के साथ में। देखो CH4 लिखा, O2 डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम यहाँ पे मॉलिबेडनम ऑक्साइड, तो HCHO प्लस में H2 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा यहाँ पे। अगर एल्कीन्स की बात करें यहाँ पे तो ओजोनोलिसिस करानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एल्कीन जो है वो जनरेट हो जाएगा O3 में, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे Zn और H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, सेपरेट हो रहा है वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, वो अप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में। जो एग्जाम्पल है तुम्हारा वो यहाँ पे मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो वो एग्जाम्पल कुछ ऐसे फॉर्म्ड हुआ है कि यहाँ पे तुम्हारा जो CSC लिखा हुआ है वो तुम्हारा यहाँ पे कर्व हो गया है। फिर देखो यहाँ पे दिया गया हमारा O3H2O और O3ZnH2O, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्म्ड है, देख सकते हो यहाँ पे सारे मैंने रिएक्शन तुम लोग को कर दिया कि जिंक और H2O डालोगे क्या बनेगा, और यहाँ पे अगर O3 और H2O डालोगे क्या बनेगा, समझ में आ गया। ओजोनोलिसिस की बात करें एल्कीन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस होगा किसका, एल्कीन का, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव क्लेवेलेज की बात करें अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन क्लेवेलेज बोला जाता है K2Cr2O7। क्योंकि क्या होता है ये सब, उसका नाम कॉमेंट्स में बताओ अभी K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं, ठीक है। जल्दी फटाफट से लिखो, मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को। चलो सबने लिख दिया होगा, वीडियो को पॉज करके तब लिखना, ठीक है। K2Cr2O7 को बोलते हैं यहाँ पे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, समझ में आ रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। और एल्कीन या KMnO4 को बोलते हैं, जल्दी से कमेंट्स में लिखो, जल्दी से नाम लिखो कमेंट्स में, ऐसे लर्न हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखो। प्रोमोट द डबल बॉन्ड ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे बेंजीन लिया, बेंजीन पे CH3 लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे टॉलिन बन जाएगा, K2Cr2O7 डालेंगे, H+ डाल देंगे तो भाई CH3OCH बन जाएगा, ऑक्सीडेशन क्लेवेलेज हमारी हो जाएगी। वेकर प्रोसेस देखा जाएगा तो भाई सिंपल सी बात है कि एल्डिहाइड जो है वो हमारा इंडस्ट्री यहाँ पे हमारा इज मेड बाय इंडस्ट्री में यूज़ होता है एल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड बनाने में। तो यहाँ पे CH2 डलवाना, CH2 और हाफ H2 ले लेंगे, तो PdCl2 डालेंगे, CuCl डालेंगे, तो यहाँ पे CH3CH2 बन जाएगा, नहीं वेकर प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्सो प्रोसेस की बात करें अगर यहाँ पे तो भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो हाइड्रो फॉर्मेशन होगा वो एक अनदर नेम के साथ होगा, उस प्रोसेस को कराएंगे यहाँ पे अंडर प्रेशर के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, और हाइड्रोजन और पास कराएगा यहाँ पे कैटलिस्ट,
ठीक है। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे रिएक्शन की, तो सी डबल बॉन्ड में सी लिखा हुआ है, प्लस में CO प्लस में H2O डालेंगे, 370 केल्विन के साथ प्रेशर लगे, CO CO4 डाल देंगे यहाँ पे, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड के साथ CHO निकल जाएगा, यानी हाइड्रो फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिक्सचर, अगर रिजल्टिंग प्रोडक्ट देखा जाए मिक्सचर का, तो वो आइसोमेरिक एंड ब्रांच चेन यहाँ पे एल्डिहाइड यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये बताऊंगा मैं तुम लोग को पार्ट 2 में।